यूपी के बागपत के एक गांव में मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की पीट कर हत्या कर दी गई। मौलाना मस्जिद के ऊपर बने मकान में परिवार के साथ रहते थे। मस्जिद के ऊपर तीनों के लहूलुहान हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। घटना के समय मौलाना घर पर नहीं थे, वह देवबंद में आयोजित अफगानिस्तान के मंत्री के स्वागत समारोह में शामिल होने गए थे। मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम गांगनोली गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे। मौलाना अपनी 32 वर्षीय पत्नी इसराना, 5 वर्षीय बेटी सोफिया और 3 साल की बेटी सुमैया के साथ मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर बने मकान में रहते थे। शनिवार को तीनों के शव मस्जिद के ऊपर लहूलुहान हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों के शवों को देखने से साफ लग रहा था कि तीनों की हत्या बेरहमी से पीट कर की गई थी। घटना के वक्त मौलाना इब्राहिम घर पर मौजूद नहीं थे, वह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद गए हुए थे। मौलाना की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपराधियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया था। तीसरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी और साथ ही इसमें बहुत ही सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। तीसरे हत्याकांड की सूचना पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने कमरे को सील कर दिया, वहां मौजूद खून और कपड़े के सैंपल लिए, साथ ही कमरे में रखे सामान से फिंगरप्रिंट उठाए। बताया जा रहा था कि घटना के समय मस्जिद में लगे सभी सीसीटीवी बंद मिले हैं। अब आइए बताते हैं इस जघन्य हत्याकांड को आखिर किसने अंजाम दिया था। गांगनोली में मस्जिद परिसर में कमरे में मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और बच्चियों सोफिया व सुमैया की हत्या का शनिवार ही देर रात खुलासा हो गया। मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिगों ने घटना को अंजाम दिया था, जो पास में ही रहते हैं। इन दोनों की उम्र 15-16 साल है। पुलिस ने डीवीआर को लैब में भेजने के बाद जांच कराई तो कैमरे बंद करता हुआ पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग दिख रहा है। पुलिस ने उसको पकड़कर पूछताछ की तो उसने हत्या में प्रयुक्त राजमिस्त्री के कार्य में इस्तेमाल होने वाली हथौड़े की तरह की बिसौली गांव से बरामद कराई। एसपी सूरज राय के अनुसार उसने बताया कि वह और उसका दोस्त मस्जिद में दीनी तालीम लेने को आते हैं। उनको ज्यादातर इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी इसराना पढ़ाती थी। इब्राहिम उनको डांटने के साथ ही पिटाई कर देते थे, इसलिए वो गुस्से में थे और परिवार को मारने की योजना बनाई। इसके लिए कई दिन से फिराक में लगे थे। उनको पता चला कि शनिवार को इब्राहिम देवबंद गए हैं तो दोपहर में दोनों मस्जिद में आए। मस्जिद में नीचे काम करने के लिए बिसौली रखी हुई थी, जिसे उठाकर ले गए। पहले इसराना पर वार किया और फिर बच्चियों पर वार कर दिया। इस तरह तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद गांव के पास ही घूमते रहे। बहरहाल इस हत्या ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है।